नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्री ज्ञानपीठ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग लेके आए हैं जो BSc एग्रीकल्चर लखनऊ यूनिवर्सिटी का 4th सेमेस्टर है, उसका जो है फर्स्ट पेपर हमने पूरा कवर कर लिया था। जो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी था उसमें रबी क्रॉप था, ठीक है, वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, तो देख सकते हैं। और 402 में जो है आपका प्रैक्टिकल है, उससे कोई लेना देना है नहीं, वो तो आपको इंटरनल मतलब कॉलेज से ही मार्क मिलेंगे, तो ठीक है। उसके बाद में उसके अगले क्रम में जो आपका AG 403 है, प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, वो हम लोग पूरा अच्छे तरीके से पूरा कवर करेंगे। सिलेबस का एक एक पॉइंट से आप लोगों को MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों का सिलेबस जो है दिख रहा होगा स्क्रीन पर। सीड एंड सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस वगैरह है, ठीक है। फिर है डिटेरियोरेशन, काजेज ऑफ क्रॉप वेराइटीज एंड देयर कंट्रोल, मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक प्योरिटी ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन। इस तरीके से जो भी है पूरा सिलेबस है पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। 4-5 पार्ट में हम लोग पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है बीज क्या है, ठीक है। बीज जो है क्या होता है, मिट्टी, निषेचित बॉन्ड, पत्तियाँ, पानी। तो पत्तियाँ, पानी, मिट्टी, ये बीज थोड़े ना होता है, ठीक है। तो निषेचित बॉन्ड होता है बीज। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीज उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बीज उत्पादन का मुख्य उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाला बीज। उच्च गुणवत्ता वाला बीज जो है उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बीज की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण क्या है। तो बीज की गुणवत्ता को समय, तापमान, नमी, ये तीनों चीज़ें बीज की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। तो डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाउंडेशन बीज का टैग रंग कैसा होता है। तो फाउंडेशन बीज का रंग आपका नीला होता है। जो फाउंडेशन बीज होता है, आधारित बीज, तो उसका कलर जो है टैग का नीला होता है। अगला क्वेश्चन है प्रमाणित बीज जो है सर्टिफाइड सीड जो होता है उसका टैग कैसा होता है। तो हरा होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टैग वाले, ये बिल्कुल ही सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आते हैं। बीज की शुद्धता को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है। बीज की शुद्धता को बनाए रखने के लिए अंतर दूरी, रोग नियंत्रण, समय पर कटाई, सभी चीज़ें जरूरी है। डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका न्यूक्लियस बीज का उत्पादन कौन करता है। तो न्यूक्लियस बीज का उत्पादन आपका जो है ब्रीडर करता है, ठीक है। सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीज परीक्षण का उद्देश्य क्या है। तो बीज परीक्षण का उद्देश्य होता है बीज की गुणवत्ता को जांच करना। बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीज अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था। तो बीज अधिनियम भारत में 1966 में लागू हुआ था। बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन है, ठीक है। बीज निरीक्षक को अधिकार होता है बीज बेचने का। बीज निरीक्षक कोई बीज थोड़ा ना बेचता है, ठीक है। बीज जब्त करने का, कोई भी अगर गलत बीज बेच रहा है बिना टैग के या कुछ भी, तो जो है उसको बीज जब्त कर सकता है बीज निरीक्षक, ठीक है। बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीज की अंकुरण क्षमता न्यूनतम कितनी होनी चाहिए फसलों के लिए। तो बीज की जो है अंकुरण क्षमता न्यूनतम 80% होना चाहिए। 80% सीड जो है आपका जनरेट करना चाहिए, ठीक है। उससे अगर कम करता है तो बीज अच्छा नहीं माना जाता है। बीज का भंडारण किस तापमान पर करना उत्तम होता है। तो 5 डिग्री सेल्सियस पर। ये आंसर आपका राइट आंसर हो जाता है। बीज का जो है भंडारण 5 डिग्री सेल्सियस पर करना उत्तम होता है, ठीक है। बीज की भौतिक शुद्धता के लिए अनुमेय सीमा कितनी होती है। तो 95%, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है। जो ग्रो आउट टेस्ट आप जानते हैं, जो किस्म की शुद्धता की जांच के लिए, इसमें कोई मिक्स तो नहीं है, ठीक है, इसलिए ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है। आप लोगों को थ्योरी में कवर कराया गया होगा। सीड सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में फील्ड निरीक्षण कितनी बार होता है। तो जो है आप लोगों को अच्छे से पता है 4 बार होता है। डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीज परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए आवश्यक उपकरण में से नहीं है। तो क्या नहीं है, जो है क्रेशर से हम बीज जो है परीक्षण की प्रयोगशाला में क्रेशर थोड़ी ना होता है, ठीक है। कॉमन सेंस से ही क्वेश्चन पता चल जाता है, ठीक है। बीज परीक्षण के लिए भारत में शीर्ष संस्था है। तो बीज परीक्षण के लिए जो है आपका IARI है, ICAR नहीं, IARI है। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी विधि बीज को लंबे समय तक सुरक्षित रखती है। तो एयर टाइप कंटेनर जो है बीज को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका सीड
सीड एक्ट 1966 को लागू करने के लिए जिम्मेदार कौन है? तो सीड एक्ट जो है 1966 को लागू करने के लिए जिम्मेदार आपका जो है संयुक्त रूप से राज्य और केंद्र दोनों है। ठीक है, डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीजों की नमी मापने के लिए का उपकरण क्या कहलाता है? तो हाइग्रोमीटर से हम बीजों की नमी को मापते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रमाणित बीज उत्पादन में पॉलिनेशन नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? तो किस्म की शुद्धता। सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बीज प्रसंस्करण का पहला चरण क्या होता है? तो फर्स्ट चरण होता है क्लीनिंग होती है, सबसे पहले साफ किया जाता है, फिर सुखाया जाता है, फिर ग्रेड दिया जाता है, फिर स्टोर किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो है आपका चरण होता है, साइकिल चलता है। ठीक है। फाउंडेशन सीड का उत्पादन किया जाता है। फाउंडेशन सीड जो है ब्रीडर सीड से जो है फाउंडेशन सीड का निर्माण किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीड कंट्रोल ऑर्डर कब लागू किया गया? सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 में। सीड एक्ट 1966 में संशोधन कब किया गया? 2004 में। ठीक है, डी आंसर, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीज का वजन किस में मापा जाता है? तो बीज का वजन जो है ग्राम और किलोग्राम दोनों में मापा जाता है, लीटर में नहीं मापा जाता है। ठीक है। बीज भंडारण की मुख्य समस्या कौन सी होती है? तो बीज भंडारण में मुख्य समस्या नमी की आती है। ठीक है, बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीड इंस्पेक्टर की शक्तियों में क्या शामिल नहीं है? बीज जो है सीड इंस्पेक्टर जो होता है बीज को जब्त करता है, नमूना लेता है। ठीक है, बीज का विश्लेषण करवाता है, लेकिन बीज को प्रमाणित नहीं कर सकता है, वो जो है ब्रीडर करता है बीज को प्रमाणित करना। ठीक है। बीज प्रमाणन के लिए उपयोग होने वाले दस्तावेज शामिल नहीं हैं। तो सोर्स सर्टिफिकेट, फील्ड इंस्पेक्शन रिपोर्ट, हार्वेस्ट सर्टिफिकेट, ट्रांसपोर्ट परमिट, ये जो है आपका बीज प्रमाणन दस्तावेज में शामिल नहीं होता है। ट्रांसपोर्ट परमिट ये ट्रांसपोर्ट के लिए जो है होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्टा का मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है बीज उपचार के लिए कार्बेंडाजिम का उपयोग होता है। तो कवकनाशी की आप लोगों को सब पता है जो है फफूंद से बचने के लिए कार्बेंडाजिम कवकनाशी का प्रयोग किया जाता है से ट्रीटमेंट के लिए। थ्रेसिंग का उद्देश्य क्या होता है? बीज को अलग करना जो है पौधे से। ठीक है। बीओडी इनक्यूबेटर का प्रयोग किया जाता है अंकुरण परीक्षण के लिए। ठीक है, बी आंसर, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीज प्रमाणन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बीज की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय बीज निगम एनएससी की स्थापना कब हुई? 1969 में। सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सीड विलेज योजना का उद्देश्य क्या है? बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीज को सुखाने का सर्वोत्तम समय क्या है? दोपहर में सुखाते हैं जब तेज धूप होती है। ठीक है, ये कॉमन चीज़ें हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए। स्टा की स्थापना जो है 1924 में स्विट्जरलैंड में हुई थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। किस्म की पहचान के लिए जीओटी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो पौधे के लक्षणों में जो है, ठीक है, पौधों के लक्षणों का जो है जीओटी के रूप में प्रयोग किया जाता है। बीज की शुद्धता बनाए रखने के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस की भूमिका क्या होती है? बीज की किस्मों को अलग रखने में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीज का तौलन करने का यंत्र क्या होता है? इलेक्ट्रिक बैलेंस, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पवित्र बीज का टैग किस कलर का होता है? अरे मतलब पवित्र बीज लिख दिया है हिंदी में, देखो ऐसे कंफ्यूज होते हैं जो लेबल्ड सीड होता है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है कुछ चीज़ें अंग्रेजी में भी ध्यान दें, इस तरीके से अगर लिख देता है तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक है, पीला, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका सीड सर्टिफिकेशन की अंतिम प्रक्रिया कौन सी है? तो टैगिंग जो है, सी आंसर आपका राइट आंसर होता है। ठीक है। बीज भंडारण के लिए कितने चरण होते हैं? तो बीज भंडारण का भी है जो है 2 चरण होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीड एक्ट 1966 के अंतर्गत बीज विक्रेता को क्या आवश्यकता होती है? लाइसेंस की। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका बीज उपचार की विधियों में कौन सी है? तो सभी जो है ड्राई ड्रेसिंग, स्लरी, पेस्ट, सभी विधियाँ हैं। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
विएबिलिटी का अर्थ है क्या है, बीज का जीवित रहना। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीज उपचार का मुख्य लाभ क्या है, तो रोगन से बचाव। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस बीज को ऑर्थोडॉक्स सीड कहते हैं, तो जिसे सुखाया और लंबे समय तक रखा जा सके उसके ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीज की पैकिंग में किस सामग्री का प्रयोग अधिक होता है, तो प्लास्टिक बैग। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के बीज को सूखने और कम तापमान पर संग्रहित नहीं किया जा सकता है, तो जो है रिकैल्सिट्रेट बीज जो होता है उसको जो है सूखने और कम तापमान पर जो है संग्रहित नहीं किया जा सकता है। बीज का अधिकतम अंकुरण प्रतिशत निर्धारित करता है, कौन करता है, प्रयोगशाला परीक्षण करता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका फाउंडेशन सीड टैग का रंग कैसा होता है, अभी बताया था हमने, नीला है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, एक अच्छा गुणवत्ता वाला बीज निम्न में से कौन सी विशेषता युक्त होता है, तो उच्च गुण, शुद्धता, रोग रहित सभी चीज़ें होती हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीज की जेनेटिक प्योरिटी को बनाए रखने के लिए कौन सा उपाय जरूरी है, तो दूरी बनाए रखना। ठीक है, दूरी बनाने से जेनेटिक प्योरिटी अच्छी बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है जीओटी का मुख्य रूप क्या है, तो जीओटी का मुख्य रूप है ग्रो आउट टेस्ट। अभी आप लोगों ने सुना था ऊपर। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। बीज का प्रमाणन कौन करता है, राज्य बीज प्रमाणन प्रमाणीकरण एजेंसी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीड एक्ट 1966 के अनुसार ब्रीडर सीड की पहचान किस रंग से होती है, तो गोल्डन येलो। ठीक है, ब्रीडर सीड गोल्डन येलो। बीज संरक्षण के लिए आदर्श नमी स्तर कितना होना चाहिए, 10 से 12% होना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीड टेस्टिंग का कार्य कौन करता है, तो बीज प्रयोगशाला। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्टिफाइड सीड का रंग टैग का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीज संरक्षण के लिए आदर्श तापमान कितना होता है, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में बीज अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1966 में। अच्छे से पता होगा आपको। ठीक है, ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी फसल की किस्म की शुद्धता को जांचने के लिए कौन सा परीक्षण उपयुक्त होता है, तो ग्रो आउट टेस्ट। ठीक है, ग्रो आउट टेस्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीज परीक्षण में टेट्राजोलियम टेस्ट किया जाता है, जीवंतता के लिए जो है टेट्राजोलियम टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सीड मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, किसान को गुणवत्तायुक्त बीज देना। ठीक है, ये सीड मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य यही होता है, किसान को अच्छा सा बीज प्रोवाइड हो सके। बीजों की नमी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो नमी विश्लेषक, जिसको हाइग्रोमीटर कहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीड प्रोसेसिंग प्लांट की अंतिम प्रक्रिया क्या होती है, पैकिंग। ठीक है, अंतिम प्रक्रिया आपकी पैकिंग की होती है। सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेस्सी का पूर्ण रूप क्या होता है, आप लोगों को सभी पता है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन होता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीजों को भंडारण के दौरान कौन सी गैस नुकसान करती है, एथिलीन। एथिलीन गैस नहीं होना चाहिए। ठीक है, बीजों के भंडारण में। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के बीज को लघु अवधि भंडारण में रखा जा सकता है, तो ऑर्थोडॉक्स। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीजों का उत्पादन करने वाली प्रमुख सार्वजनिक संस्था कौन सी है, तो एनएससी है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस मंत्रालय के अंतर्गत बीजों से संबंधित योजना कौन सी है, राष्ट्रीय बीज योजना। ठीक है, बीज वर्गीकरण को ब्रीडर सीड से किस बीज का उत्पादन होता है, तो जो है ब्रीडर सीड से फाउंडेशन बीज का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका बीज प्रसंस्करण में स्पेसिफिक ग्रेविटी किस गुण का चयन किया जाता है, तो बीज की सघनता का। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीओटी परीक्षण करने की समय अवधि कितनी होती है, तो फसल की बढ़वार पूरी होने तक। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस किस्म की पहचान में निम्न में से कौन सा कारक आवश्यक नहीं है, तो बीज का वजन। ठीक है, किस्म की पहचान के लिए बीज का वजन आवश्यक नहीं है। ठीक है, बीज प्रमाणन के लिए फार्म वन किस प्रयोजन होता है, किस प्रयोजन हेतु होता है, तो फार्म वन जो है
बीज प्रमाणन का आवेदन। अगला क्वेश्चन है सीड रिप्लेसमेंट रेट का अर्थ क्या होता है? पुराने बीज को बदलना। ठीक। अगला क्वेश्चन है बीज कानून में दोषी पाए जाने पर अधिकतम दंड है 5,000 रुपये का अधिकतम दंड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक ही खेत में विभिन्न किस्मों की बुआई को रोकने हेतु उपाय? आइसोलेशन डिस्टेंस। ठीक है। सीड इंस्पेक्टर को बीज नमूना लेने का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत है? तो सीड एक्ट के अंतर्गत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक बीज कौन सी विशेषता नहीं रखता है? एक अच्छा बीज जो है रोगयुक्त नहीं होता है। अच्छा बीज प्रमाणन में फील्ड इंस्पेक्शन में का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो किस्म की शुद्धता की जांच करना होता है। ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीज प्रमाणन में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीड एक्ट के अनुसार ऑफेंस की श्रेणी में आता है प्रमाणित बीज का बिना टैग बेचना। अगला क्वेश्चन है आपका फाउंडेशन सीड का उपयोग किया जाता है सर्टिफाइड सीड उत्पादन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फाउंडेशन सीड जो है हम लोग नहीं उगाते हैं, सर्टिफाइड सीड उगाते हैं ज़्यादातर। हाइब्रिड बीज का उत्पादन में मुख्य भूमिका कौन निभाता है? पॉलिनेशन कंट्रोल। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीज सुखाने की विधियों में से कौन सी है? तो सभी ये जो है नेचुरल ड्राइंग, मैकेनिकल सन ड्राइंग सभी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका बीज का परीक्षण करने वाली भारतीय सर्वोच्च प्रयोगशाला कौन सी है? तो सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी वाराणसी है। ठीक है। सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी वाराणसी। आपका जो है ऑप्शन रिपीट हो गया है, सी डी दोनों ऑप्शन सेम है। ठीक है। तो चाहे जो भी लगा दीजिएगा आप, टाइप मिस्टेक हो गई। सर्टिफाइड सीड का उत्पादन होता है फाउंडेशन सीड से, भी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीड एक्ट के अंतर्गत बीज निरीक्षक को कौन सा कार्य नहीं करना होता है? तो उपज का परीक्षण नहीं करना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका जीओटी परीक्षण से क्या ज्ञात होता है? तो किस्म की शुद्धता का ज्ञान होता है जीओटी परीक्षण से। आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं 2-3 बार। बीज प्रसंस्करण में कौन सा पहला चरण होता है? तो क्लीनिंग, सफाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बीज उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोगों से सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है भारत में बीज उद्योग की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1961 से। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीज का दीर्घकालिक भंडारण किस तापमान पर किया जाता है? -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सीड कंट्रोल ऑर्डर कब लागू हुआ था? 1983 में। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीटा सीड का उत्पादन किसके निर्देशन में होता है? तो ICAR के निर्देशन में होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है। तो ये थे आपके 100 प्रश्न जो है जी 403 से। ठीक है। बहुत अच्छे से कवर कराए गए आप लोगों के क्वेश्चन। तो कोई भी अगर डाउट हो आपको तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। धन्यवाद आप सभी का हमारे एग्री ज्ञानपीठ चैनल से जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।